हेलो एवरीवन। आशीष अरोड़ा सर की बुक है ये क्वांटा, जिसका टाइम एंड वर्क का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 to 25 क्वेश्चंस किए थे। अब हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम 26 to 50 तक क्वेश्चन करेंगे और लेवल 1 के अंदर इसमें 50 क्वेश्चन है, तो लेवल 1 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक के अंदर 5 लेवल तक क्वेश्चन दे रखे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर। ए डज हाफ एज वर्क, ठीक है, ए डज हाफ एज मच एज वर्क इज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको टाइम दे रखा हो तो हमें हमेशा कंप्लीट टाइम लिखना है। क्या लिखना है? कंप्लीट टाइम। अगर बोले कि ए 1/2 काम को, मतलब आधे काम को ए 3 दिन में करता है, तो मुझे यहाँ हाफ काम नहीं लिखना। अगर वो हाफ काम को 3 दिन में करता है तो कंप्लीट को 6 डेज में लिखेगा। मुझे यहाँ उसका कंप्लीट वर्क लिखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए हमेशा टाइम एंड वर्क के अंदर। अब इसने बोल दिया कि ए कितना काम करता है, मान लेते कि एक्स दिनों में काम कंप्लीट करता है, तो हाफ काम को ये 3/4 टाइम जितना बी लगाता है उतने में करता है। तो ए कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा? ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। ए इसका मतलब ए को कितना टाइम लगता है? 3/2, मतलब जितना बी को टाइम लगाना उसका 3/2, मतलब उसका 1.5 गुना टाइम ए को लगता है। तो अगर मैं यहाँ से टाइम का रेशो निकालूँ, किसका? ए एंड बी का, तो ए को 3 टाइम लगता है, बी को 2 टाइम लगता है, क्योंकि इसका बी ए को 1.5 गुना लग रहा है बी का। ठीक है, ये टाइम आ गया। अब मुझे इसकी एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये 2 ये इधर आ जाएगा, 3 इधर, क्योंकि जिस बंदे को काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, जिसको कम टाइम लगता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको? तो ये हमारा हो गया, एफिशिएंसी पता लग गई। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलके उस काम को, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को 18 डेज में कर रहे हैं। मुझे बताना है बी कितने दिन में करेगा। इसके लिए मुझे चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे एफिशिएंसी और उससे टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसकी मैं एफिशिएंसी लूँगी उसी का मुझे टाइम लेना पड़ेगा। एफिशिएंसी मैं लेती हूँ दोनों की, क्योंकि मेरे पास टाइम भी दोनों का ही है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। इसका मतलब इन्होंने एक दिन 5 काम किया, फिर नेक्स्ट डे 5 किया, फिर नेक्स्ट डे 5 किया, इस तरह उन्होंने 18 दिन तक काम किया। तो हर रोज़ 5 काम करते हैं, तो 18 डेज तक उन्होंने काम किया। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब मुझे बताना है कि इस पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 एफिशिएंसी से बी को 30 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। कैलकुलेशन को, इस चीज़ को अगर हम पहले सॉल्व करते फिर 3 से डिवाइड करते, तो इसकी बजाय रख लिया करो चीज़ों को, लास्ट में कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 मैन एंड 1 वुमेन, 2 मैन और 1 वुमेन किसी काम को 14 डेज में कर रहे हैं। वहीं दूसरी साइड क्या हो रहा है? 2 मैन प्लस 4 वुमेन उस काम को 8 डेज में कर रही है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें बताना है कि मैन को 180 रुपीज़ मिलता है एक दिन का। मुझे बताना है कि वुमेन को कितना रुपये मिलेगा एक दिन का। यहाँ पे वैल्यू 1 करनी होती है। 1 करने के लिए इस 14 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी और 8 को इधर मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये तो हो जाएगा 28 मैन 14 वुमेन, और ये आ गया टोटल वर्क। ये भी इतना ही काम कर रहे हैं, ये भी इतना ही काम, इसलिए इनको हम इक्वल रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 मैन 32 वुमेन। अब इसको सोल्व कर लो। 28 मैन, ये 16 मैन इधर आ जाएगा, और 32 वुमेन और ये 14 वुमेन उधर चला जाएगा। इससे क्या वैल्यू निकल के आई कि 12 मैन इज इक्वल टू 18 वुमेन, मीन्स 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। इसका मतलब जितना काम 2 आदमी करते हैं ना, उतना 3 वुमेन करती हैं। ठीक है, इसका मतलब मैन और वुमेन के मैं टाइम का रेशो निकालूं तो 2:3 आ गया। मतलब जितने काम को मैन 2 दिन में कर देता है उतने को वुमेन 3 दिन में करेंगी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसका उल्टी हो जाएगी। 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, हमें इनकी एफिशिएंसी भी पता लग गई। अब पैसे हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेंगे, कि अगर मैंने मान लो कि एक आदमी 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, दूसरा 5 डेज में, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 वाले को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्या पता 5 वाले की एफिशिएंसी इतनी तेज़ हो कि वो 10 वाले से 3 गुना काम कर चुका हो 5 दिन में। तो पैसे अगर बांटने होंगे कभी भी, वेजेस वगैरह, तो वो एफिशिएंसी के ऊपर दिए जाएंगे। ठीक है, इसको 180 रुपीज़ मिले मैन को, किस एफिशिएंसी से मिले? 3 एफिशिएंसी से, क्योंकि हर रोज़ 3 काम कर रहा था। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। वुमेन की कितनी एफिशिएंसी है हर रोज़ की? 2 एफिशिएंसी है, तो उसको मिलेंगे 120 रुपीज़। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज बी कैन डू इन 5 days। ए जितना काम, मान लो कि ए 4 दिन में जितना काम करता है ना, उतना काम बी करता है 5 दिन में। इसका मतलब टाइम का क्या रेशो आया, ए को उस काम करने में 4 दिन लगे, बी को उस काम करने में 5 दिन लगे। वहीं आगे क्या दे रखा है कि बी और सी का, बी को काम करने में 6 दिन लगे और सी को वो काम करने में 7 दिन लगे। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि बी तो दोनों में है, लेकिन बी सेम क्यों नहीं है। अगर एक ही इंसान काम कर रहा है तो एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। इसको सेम बनाते हैं। इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, ताकि दोनों में 30-30 बन जाए। इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई, इधर वाले को इधर। तो इसकी आ जाएगी 24 और इसकी आ जाएगी 30 और यहाँ बी भी 30 और ये 35। ये क्या आ गया, टाइम का रेशो। आए समझ। ये बी 2 बार है तो हमें एक कट कर दो, चाहे ए बी सी तीनों किया, टाइम पता लग गया। अब क्या आगे बोल रखा है कि इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक। ए उस काम को वीक में करता है, ठीक है, तो उस काम को सी कितनी देर में करेगा। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे करने से पहले हमने ये बनाया, इसकी बजाय अगर हम या तो ऐसे करते, अब या तो आप ऐसे करो कि इसका एलसीएम लो फिर इसकी एफिशिएंसी निकालो, वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसकी बजाय हम स्टार्टिंग में ही ऐसे करते हैं कि ए बी, बी और सी। टाइम का क्या रेशो दे रखा था इन्होंने, 4:5 और यहाँ पे 6:7। ये था टाइम का रेशो। अगर मैं इसका सीधा एफिशिएंसी निकालती तो 5 यहाँ आ जाता, 4 यहाँ आ जाता, 7 यहाँ आ जाता, 6 यहाँ आ जाता। अब मुझे यहाँ से क्या पता चला कि बी सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई, इसको सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। तो ये होता 35 और बी की वैल्यू होती है 28, यहाँ भी 28 और 24। यहाँ से हमें ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। देखो 2 तरह के मेथड हैं, अगर पहले ही एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जितने काम को मतलब सी 1 हफ्ते में करेगा उतने को बी सी कितने दिन में करेगा, जिसको ए 1 वीक में करेगा। टोटल वर्क निकालते हैं कि ए ने कितना किया। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 35। हर रोज़ 35 काम कर रहा है, 7 दिन तक कितना काम कर लेगा, 245। ये इसका आ गया टोटल वर्क। ये हमें बताना है कि सी कितने दिन में इस काम को करेगा। सी की एफिशिएंसी क्या है, 24। तो 24 एफिशिएंसी से ये कितना काम करेगा, 10 5/24। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन डज डबल द वर्क डन बाय बॉय इन द सेम टाइम। इसका मतलब मैन और बॉय का दे रखा है। ये बोल रहा है कि टाइम तो सेम लग रहा है उनको, लेकिन जो एक आदमी बॉय के कंपैरिजन में उससे डबल काम कर रहा है। डबल काम कर रहा है मतलब उसकी एफिशिएंसी डबल है उससे। ठीक है। द नंबर ऑफ द डेज दैट 3 men and 4 boys विल टेक टू फिनिश अ वर्क विच कैन बी डन बाय 10 men and 8 days। ठीक है। इनका कहने का मतलब है हमें बताना है कि 3 मैन और 4 बॉय कितने दिन में उस काम को करेंगे जिस काम को 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। अगर 10 मैन 8 डेज में एक काम को करते हैं तो 1 मैन कितने दिन में करेगा, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई 80। इसका मतलब जो 1 मैन का काम होता है वो आपका टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ टोटल वर्क कितना है, 80। हमें बताना है कि इस 80 काम को ये लोग कितने दिन में करेंगे। तो हमेशा अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, वर्क डिवाइड बाय में एफिशिएंसी। हमें टाइम निकालना है, वर्क हमें पता है 80 है, मुझे चाहिए इन दोनों की मिला के एक एफिशिएंसी। या तो इनको दोनों को मैन में कन्वर्ट करो या दोनों को बॉयज़ में, उससे मुझे इसको डिवाइड करना है। आया समझ। इसमें डिवाइड करना है, 3 मैन और बॉयज़ किसी में भी कन्वर्ट कर लो। मान लेते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 3 मैन 4 बॉयज़। हमें यहाँ पे देखो जिसका भी वर्क दे रखा है ना उसी की एफिशिएंसी लेनी है। वर्क किसका दे रखा है, 1 मैन, टोटल वर्क है 80। इसका मतलब मुझे ये वर्क किसका मिला था, टोटल वर्क किसका, मतलब मैंने कैलकुलेशन करके निकाला था, किसके बिहाफ पे निकाला था, तो मैंने मैन के बिहाफ पे टोटल वर्क निकाला था। तो मुझे इन दोनों को, जैसे 3 मैन तो है ही, 3 मैन का तो 3 काम हो गया, मुझे बॉयज़ को भी मैन में ही कन्वर्ट करना है। तो 1 बॉय 2 मैन के इक्वल है। सॉरी, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है।
एफिशिएंसी इसकी 2 है और इसकी 1 एफिशिएंसी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से एक आदमी अगर मैं टाइम लगाऊँ तो 1 मैन जितना काम करता है उतना 2 बॉयज़ करेंगे। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो 2 मैन मिल के काम करें, जो 2 बॉयज़ मिल के काम करेंगे ना, वो एक आदमी कर देता है। तो 4 बॉयज़ को अगर मुझे मैन में कन्वर्ट करना है तो कितने मैन बनेंगे? 2 मैन, क्योंकि 2 बॉयज़ मुझे पता है एक मैन के इक्वल है, तो मैंने इसको मैन बना लिया तो 5 मैन बन गए। टोटल वर्क था 80, दोनों को कन्वर्ट करके आ गया 5। तो कितने दिन में करेंगे? 16 डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो 16 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 29 तो हो चुका था 30, ठीक है। जॉन डज 1/2, देखो यहाँ पे आ गया ना इस क्वेश्चन में कि जो ये दे रखा है कि जॉन है वो 1/2 काम को 3 घंटों में करता है। मुझे यहाँ पे टोटल वर्क चाहिए, तो अगर ये 1/2 एक्स टोटल टाइम लग रहा है, उसके 1/2 3 आवर्स में करता है, तो टोटल को कितने में करेगा? ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 डेज। मुझे यहाँ पे कंप्लीट वर्क लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जोए की बात करें तो वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क इज़ 1 आवर। 1/4 किसका? बचे हुए का। 1/2 तो हो चुका है, बच कितना गया? अगर आधा काम हो गया तो आधा ही बच गया ना, 1/2 ही बच गया। उसका 1/4 हिस्सा किया है इसने। 1/4 हिस्सा मतलब 1/8। अगर टोटल काम 8 है तो उसका 1/8 किया है जोए ने कितने दिन में? 1 घंटे में। तो टोटल को कितने देर में करेगा? ये 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल काम करने में उसको लगेंगे 8 घंटे। नेक्स्ट की बात करते हैं जॉर्ज की। जॉर्ज की बात कर रखी है कि उसने बचे हुए काम को 5 घंटे में कर दिया। काम हो कितना गया? स्टार्टिंग में कितना हुआ था? 1/2। फिर इसने कितना किया? 1/8। तो कितना हो गया टोटल? 8 लूँ तो मैं 4 + 1 = 5/8। 5/8 काम हो चुका है। अगर टोटल काम 1 था तो उसमें से 5/8 हो चुका है। इसका मतलब 3/8 काम बच गया। 3/8 काम को वो 5 घंटों में करता है। मुझे बताना टोटल ये कितने में करेगा? तो ये 3/8 8/3 होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 40/3 डेज में ये पूरा काम कर देगा। तो यहाँ हमेशा कंप्लीट वर्क लिखना है। अब बताना है कि हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द 3 ऑफ, मतलब तीनों मिलके कितने देर में काम को कंप्लीट करेंगे। हमें इसका एलसीएम लेना है। इस तरह से अगर डिवाइड में वैल्यू हो तो एलसीएम में कभी भी नहीं घबराना, क्योंकि जब भी यहाँ पे एलसीएम लेंगे उससे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो जो ये नीचे वाला है वैल्यू वो आपके ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब इसको तो काटने पीटने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सिर्फ 40 के बिहाफ पे लो एलसीएम। हमें एलसीएम 40 के बिहाफ पे लेना है, तो 120 इसका एलसीएम बन जाएगा। जब मैं 120 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 20 आएगा, 8 से करूँगी तो 15 आएगा, और जैसे देखो मैं 120 को 40/3 से करूँगी ना, ये 3 तो ऊपर चला गया, तो 3 का तो कोई रोड़ा ही नहीं था। 9 डेज़ में उस काम को कंप्लीट करेगा। ये है इनकी एफिशिएंसी। यहाँ आता है टोटल वर्क, यहाँ आती है उसकी एफिशिएंसी। अब क्या पूछा? तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। कैसे निकालें? टोटल वर्क कितना है? जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, 120 टोटल वर्क। एफिशिएंसी तीनों की करनी है, तीनों को ऐड कर दो। 20 और 15 35, 35 और 9 44। अगर मैं इससे कट करती हूँ तो ये 22 और यहाँ पे 60, देन 30 एंड 11, तो आपका आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, अच्छे से करेंगे वीडियो को। कई बार क्या होता है कि मैंने काफ़ी टीचर्स की वीडियो देखी है, उसमें ना वीडियो लॉन्ग होती है, क्वेश्चन सिर्फ 10 से 12 सोल्व करवाते हैं, 2-3 घंटे की वीडियो होती है। तो जब मैं खुद पर्सनली पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसा फील आ रहा था कि बहुत टाइम वेस्ट होता है यार वीडियोज़ में। तो जल्दी जल्दी करेंगे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे बस आपके। P can do 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। P अगर 1/4 काम को 10 दिन में करती है तो टोटल को कितने दिन में करेगी? 10 × 4 = 40। तो P का यहाँ टोटल वर्क आ गया 40। अब Q 40% काम को कितने दिन में करती है? 40 दिन में। पूरे को कितने दिन में करेगी? ये इधर जाके इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डेज़ में। तो Q का यहाँ 100 डेज़ आ गया। R की बात हो रही है कि वो 1/3 काम को 13 दिन में करती है, तो टोटल को कितने दिन में करेगी? 13 × 3 39। अब हमसे क्या पूछा है कि सबसे पहले काम को कौन ख़त्म करेगा। इसको लगे 40 दिन, इसको 100, इसको 39, तो R सबसे पहले उस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35% आर, मतलब 35 लोग किसी काम को करने के लिए आए 60 डेज़ में। 32 दिन बाद उसको समझ आया कि काम का सिर्फ 2/5 पार्ट ही कंप्लीट हुआ है। अब हमें बताना है कि उसने कितने और
मतलब लोगों को काम पे लगाया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब उसमें ऐसे दिया होता है कि उसको 32 दिन बाद समझ आया कि 2/5 काम हो गया, उसको 5 दिन बाद समझ आया कि 1/5 काम हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, M1D1 डिवाइड बाय में W1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, इस तरह से करना है। मैन कितने थे? 35। यहाँ पे पता है कौन से डेज लिखने होते हैं? जब उसको समझ आया कि इतना काम हो गया, उसको कितने दिन बाद अक्ल आई? 32 डेज बाद, तो यहाँ पे 32 लिख दिया। वर्क कितना कंप्लीट हो चुका था? 2/5, तो 2/5 यहाँ करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, M2 हमें निकालना है, तो ये यहाँ पे सीधा लिख दो। उसके बाद बात चल रही कि डेज कितने, यहाँ पे D2 की जगह क्या आएगा? 32 दिन बाद तो उसको समझ आई, तो हमने यहाँ पे 32 लिख दिया। यहाँ पे वो दिन होते हैं बचे हुए दिन, टोटल 60 दिन थे जिसमें से 32 के बाद उसको समझ आया, तो कितने दिन बच गए? 28 डेज। तो यहाँ लिखेंगे 28। काम कितना बच गया? 2/5 तो हो चुका था, तो 1 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/5 काम बच गया। अब मुझे M2 निकालना है। M2 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 35, 32, 5 और ये 3 आ जाएगा इधर, और ये है 2, 5 और 28। ठीक है, 5 से 5 काट दिया हमने, 5 और किससे कट करें? ठीक है, 60 आ गया। इसका मतलब हमें आंसर में 60 क्लिक नहीं करना, हमें बताना है कि बाद में कितने लोग आए। इसका मतलब लास्ट तक 60 मैन काम कर रहे थे। स्टार्टिंग में कितने थे? सॉरी 35, तो 60 में से 35 सब्ट्रैक्ट करो, 25 और मैन उसने बुलाए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 हो चुका है ना? हाँ 33। द टाइम टेकन बाय 4 मैन टू कंप्लीट a job is double the time taken by 5 children। इसका मतलब 4 आदमी जितना काम कर रहे हैं ना, उनको डबल टाइम। 4 मैन जितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करते हैं, उतने टाइम में 5 चिल्ड्रन उस काम को कंप्लीट करते हैं, डबल टाइम लेते हैं। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि अगर डबल टाइम, मुझे टाइम बराबर करना है, तो मैन बढ़ा देते हैं, 8 मैन 5 चिल्ड्रन के इक्वल है। तो यहाँ से चिल्ड्रन, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। इनका टाइम, जितना टाइम 5 चिल्ड्रन लेते हैं उतना 8 मैन लेते हैं, और ईच मैन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन। ट्वाइस फास्ट है, इसका मतलब वुमेन को उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसको 8 डेज़ लगे तो वुमेन को 16 डेज़ लगेंगे। हमें बताना है 12 मैन 10 चिल्ड्रन एंड 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, जो कि 1 चिल्ड्रन 20 डेज़ लेता है उस काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे टोटल वर्क है हमारे पास 20। हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, इनको चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि चिल्ड्रन का टोटल वर्क है। अगर मुझे 12 मैन को चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना है तो 1 मैन कितने चिल्ड्रन के इक्वल है? 4 मैन 5 चिल्ड्रन, 1 मैन 5/4 चिल्ड्रन। तो मुझे किसका निकालना है? 12 का। तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ, नहीं एक सेकेंड, 4 मैन की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 5/8 चिल्ड्रन, 5/8, और मुझे 12 का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई, तो 15/2। 15/2 कितना होता है? 7.5। इसका मतलब अगर 12 मैन को चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना है तो 7.5 चिल्ड्रन होंगे। वहीं दूसरी तरफ मुझे 8 वुमेन को कन्वर्ट करना है। अगर 16 वुमेन 5 चिल्ड्रन के इक्वल है तो 8 वुमेन 2.5 चिल्ड्रन के इक्वल होंगे। तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 20। काम भी 20 है, और 20 काम को 20 एफिशिएंसी से 1 डे में उस काम को हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 1। 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ABC को तीनों को किसी काम को करने में 750 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, पैसे हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। यहाँ पे A + B + C किसी काम को कर रहे हैं तो वो 8 दिन में कर रहे हैं, A + C उस काम को 12 दिन में, एंड A + B उस काम को 13.5। 13.5 को हम कन्वर्ट करेंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई 39 और 1 ऐड करेंगे 40/3 टाइम। एलसीएम लो इनका, 3 को कंसीडर मत करो, 40 को लेके करो क्योंकि एलसीएम में ये वैल्यू कट जाएगी। 120 एलसीएम, 8 से 120 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, यहाँ 10 और यहाँ पर 9। ठीक है, ये वैल्यू होगी। ये होता है टाइम और ये होती है आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें इस रेशो के अंदर मिल गई। इससे हमें ये है तीनों का और ये अलग अलग का है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले मैं ए और सी इक्वेशन को उठाऊँ ना, ए और सी इक्वेशन ली मैंने, इसमें तीनों हैं, इसमें बी नहीं है,
तो तीनों की एफिशिएंसी 15 है और दोनों की है 10। इसका मतलब बी की कितनी एफिशिएंसी बच गई 5। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया। अगर मैं बी की यहाँ पे 5 पुट करूँ तो ए की कितनी निकल के आएगी 9 - 5 = 4। ठीक है, तो यहाँ से ए की कितनी आ गई 4। अब मैं ए की यहाँ पुट कर रही हूँ 4, तो बी सी की कितनी बच गई 6। तो ये इनकी एफिशिएंसी बच गई। हमेशा पैसे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। तो अगर हमें ए बी सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 4 5 6 में वो पैसे बटेंगे। अब 750 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं ना कितने रुपए मिल रहे हैं, सिर्फ उनको ये बताया कि पैसे किस रेशो में बटेंगे, तो पैसे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड ए अलोन फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 14 days। दोनों 12 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी और फिर बचा हुआ काम ए ने किया। मान लो कि दोनों 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, उन्होंने 5 दिन तक काम किया। तो अगर दोनों 12 दिन में करते हैं तो उन्होंने 5 दिन का काम कर दिया, तो दोनों का कितने दिन का काम बच गया, टाइम का रेशो निकालो, तो दोनों का 7 दिन का काम बच गया। 5 का कर दिया था तो 7 डेज़ का काम बच गया। वो अकेले ए ने कितने दिन में किया 14 डेज़ में। तो टाइम का क्या रेशो आ गया 1:2। एफिशिएंसी का क्या रेशो बन गया 2:1। अब हमें निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क निकालते हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो हर रोज़ 2 एफिशिएंसी से दोनों ने कितने दिन तक काम किया 12 दिन तक। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 24। ए कितने दिन में करेगा, ए की कितनी एफिशिएंसी है 1 एफिशिएंसी से ए को 24 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 7.5 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 7.5 डेज लगते हैं। सी इज थ्राइस, सी और ए, सी इज थ्राइस प्रोडक्टिव, मतलब 3 गुना है, ये एफिशिएंसी है इसकी, तो 3 गुना काम करता है ए के। एंड बी अलोन कैन डू द टास्क इन 15 डेज। बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर देता है। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 7/5 क्या है, ये 15/2 ही तो है, तो एलसीएम 15 आ जाएगा। जब 7/5 को डिवाइड किया 2 and 1, ये एफिशिएंसी का रेशो। इसका मतलब बी का तो निकल गया 1, तीनों का है 2, तो बी निकल गया, तो ए प्लस सी का कितना बच गया 1। ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 1। यहाँ इनकी एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है 3 और 1 रेशो, मतलब ये इस रेशो में बटेंगे। मुझे इसको बांटना है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 हैं, तो इसका मतलब 4 रेशो की वैल्यू 1 है, तो 1 रेशो की वैल्यू 1/4, मतलब कितना बन गया ये, अगर 1 है और मुझे इसको इसमें डिवाइड करना है तो 0.25। ठीक है, 0.25 निकल के आया अपने पास। मतलब ए की एफिशिएंसी है 0.25 और सी की एफिशिएंसी है 0.75। ठीक है, समझ आ गया? 36 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकल गई। अब आगे क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी डू द जॉब इफ़ बी लीव्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये पूरे काम को, टोटल वर्क बच गया 15, इसको अगर बी तो चला जाए, बी की एफिशिएंसी तो काट दो, ये हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ए प्लस सी का सिर्फ हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। इससे हमें ये सीखने को मिला कि आगे बोल रखा है कि अगर सी ना करे, ए और सी मिलके करें तो कितने दिन में कर देंगे, ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ए और सी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 1 एफिशिएंसी से 15 काम को करने में 15 दिन लगेंगे उनको। अगर ये पूछते कि ए अकेले की निकालो तो ये निकाला हुआ हमारे काम आता, वरना यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्किंग अलोन ए कैन डू अ टास्क इन 27 आवर्स। ए 27 आवर्स में करता है, बी 54 आवर में। एंड सी शेयर हमें निकालना है, सी को कितने रुपए मिले। अगर तीनों को 4320 रुपये मिले हैं, कितने दिन में काम करने में 12 घंटे में। इसका मतलब तीनों कितनी देर में करते हैं 12 आवर्स में। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 108 को 27 से डिवाइड किया 4, 2 and 9। तीनों की एफिशिएंसी 9 है और ए और बी की है 6, तो यहाँ से सी की कितनी निकल के आ गई 3। सी की एफिशिएंसी हमें पता लगी 3 है। अब इन्होंने बोला है कि तीनों को इतने रुपए मिल रहे हैं, तो पैसे हमेशा किस अकॉर्डिंग मिलते हैं, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो 4320, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, एक रेशो की वैल्यू निकल जाएगी। जब भी निकालना हो तो टोटल पैसे लो, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करो, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। अब सी की जितनी एफिशिएंसी है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 1440 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बी वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर देन ए वुड हैव टू कंप्लीट द टास्क। मतलब बी को ए से 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, जितना टाइम ए लेगा उससे 10 घंटे ज़्यादा बी लेगी। इफ़ ईच ऑफ देम वर्कड अलोन, अगर अकेले अकेले काम करें तो, और अगर वो साथ में काम करते हैं तो ए प्लस बी दोनों मिलके करें तो वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि बी 50% टास्क को कितने दिन में करेगा। 50% टास्क मतलब मैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करती हूँ, जब बता रखा हो कि दोनों मिलके इतने दिन में करेंगे और एक को उससे 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं या 10 दिन कम लग रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप इक्वेशन से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना चाहिए कैसे, ऑप्शन से। हमेशा आपको ऑप्शन उठाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, आप ऑप्शन से उठाओ। पहला ऑप्शन, मैं ऑप्शन फर्स्ट ट्राई करके देखती हूँ। बी की आधे की वैल्यू दे रखी है 50% काम की, तो पूरे की 60 दिन में करेगा। ए उससे 10 दिन कम लगा रहा है तो ए को लगेंगे 50 दिन। टोटल काम कितना हो गया 300, तो 6 और 5, मैं 300 को 11 से डिवाइड करूँगी तो 12 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत हो गया। अगर मैं बी को 15 मान रही हूँ, आधे काम को कर रहा है, तो पूरे को कितने में करेगा 30 में, तो ए उससे 10 दिन कम 20, एलसीएम आ गया 60, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। अगर मैं 60 को 5 से कट करती हूँ तो मेरे पास आ गया 12 आंसर, मतलब दोनों मिलके 12 दिन में करें, मुझे 12 ही तो बनाना था दोनों का, तो सेकेंड हमारा ऑप्शन है। हमेशा ऑप्शन से ट्राई करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी। ए और बी की बात हो रही है, थ्राइस गुड आ जाए ट्वाइस गुड, इसका मतलब वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट अ हाउस। सी को कितने दिन लगते हैं 48 डेज, तीनों मिलके करें तो कितने दिन में कर देते हैं 16 दिन में। एलसीएम ले लो, 48 एलसीएम 3 and 1। सी की एफिशिएंसी यहाँ से 1 आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की 3 है, इसका मतलब ए और बी की कितनी बच गई 2 एफिशिएंसी बची है। ठीक है, इसमें देखो हमें सिर्फ बी का निकालना है, इसलिए हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर ए और बी का पूछता तो हम 48 से सीधा 2 को डिवाइड कर देते, 24 आंसर आ जाता, लेकिन इसने बी का पूछा है। बी का पूछने के लिए अगर 4 रेशो की वैल्यू, क्योंकि ये 3 और 1 4 है, 4 रेशो की वैल्यू 2 है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, मतलब 0.5, मतलब हाफ। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी तो है 0.5 और ए की एफिशिएंसी है 1.5, मतलब 1.5। अब मुझे बताना है बी कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना होता है हमारा एलसीएम 48, बी की कितनी एफिशिएंसी से करेगा 0.5 एफिशिएंसी से, तो इसको 96 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इज़ 5 टाइम एज प्रोडक्टिव एज बी। तो सी और बी का रेशो है 5:1, ये है इनकी एफिशिएंसी का रेशो। सी बी 5 टाइम रेशो 1, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो। ए टेक्स 60 डेज टू कंप्लीट द टास्क। ए को लगते हैं 60 दिन, और अगर तीनों मिलके करें ए प्लस बी प्लस सी तो 12 दिन में कर देते हैं। एलसीएम लेते हैं 60, 12 5 60 और यहाँ पे 1। ए का अगर 1 रेशो है, ए प्लस बी प्लस सी का है 5, तो यहाँ से बी प्लस सी का कितना निकल के आ जाएगा 4, बी प्लस सी का 4 निकल के आ गया। हमें बताना है कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने रेशो बनेगी 6 रेशो की वैल्यू कितनी है 4, 1 रेशो की कितनी हो जाएगी 4/6, मतलब 2/3, एक रेशो की वैल्यू 2/3। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ गई 2/3 और सी की निकालनी है तो 2/3 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/3, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब किसका पूछा है हमसे, बी का पूछा है। टोटल वर्क कितना है 60 से बी की एफिशिएंसी 2/3 से डिवाइड करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से आ गया 30, इसका मतलब ये 90 डेज में बी उस काम को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ द जॉब इन 9 डेज। ए अगर 50% मतलब आधे काम को 9 दिन में करता है तो पूरे को कितने में करेगा 18। बी 25% काम को 9 दिन में करता है तो टोटल को कितने में करेगा 36 डेज में। ठीक है, इनके एलसीएम लिया 36, 18 से डिवाइड किया 2 and 1। इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 9 डेज। दोनों मिलके काम करें, कितना काम कर देंगे दोनों मिलके, हर रोज़ दोनों की कितनी एफिशिएंसी है 3, मतलब हर रोज़ वो 3 काम कर रहे हैं। कितने दिन काम करेंगे 9 डेज, कितना काम कर देंगे 27। मुझे बताना है कि कितना % काम कर दिया, तो उन्होंने 27 काम कर दिया। टोटल कितना था 36 और मुझे निकालना है कितना %।
इसका मतलब उन्होंने 75% काम 9 दिन में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 12 डेज। अगर ए 40% काम को, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स करके, 12 दिन में करता है, तो टोटल को कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। वहीं पे बी 60% काम को 15 दिन में करता है, तो 60/100 इसको अगर ये 15 दिन में करेगा तो टोटल को कितने दिन में कर देगा? 25 डेज में। तो बी का आ गया 25। अब है आगे क्या बोल रखा है इन्होंने, पहले तो इसका ऐसा नंबर ले लो कि हम इसका एलसीएम निकाल पाए। ठीक है, 42 150 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों ने मिलके 10 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया उन्होंने? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 5 11। हर रोज़ वो 11 काम कर रहे हैं, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, 110 काम कर दिया। टोटल कितना था? 150, जिसमें से 110 हो चुका है, कितना बच गया? 40 काम बच गया। उस 40 काम को सी अकेले ने 4 दिन में कर दिया। तो टोटल वर्क और 4 डेज से, जब मैं वर्क को डेज से डिवाइड करती हूँ तो एफिशिएंसी आ गई। यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10। अब मुझे बताना है कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट 28% ऑफ द वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क है 150, मुझे इसका 28% निकालना है। मैं अभी सोल्व नहीं करूँगी क्योंकि कट जाएगा। हमें इतना काम कंप्लीट करवाना है तीनों से। ए प्लस बी की है 5 और 6 11 और सी की है 10, 21 एफिशिएंसी से वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वो इस काम को 2 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। अगर वो 1/3 काम को 15 दिन में कर रहा है तो टोटल को कितने दिन में करेगा? 45। बी 75% काम को 18 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 100/75, 3/4, 3 6 18, 24 डेज में। सी अपने काम को 36 डेज में कर रहा है। इनका सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 360 एलसीएम, ये 8 और इसको कट करेंगे 15 एंड ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि बी प्लस सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी प्लस सी ने कितना काम कर दिया? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15 और 10 25। 25 एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम किया, कितना काम कर दिया? 200। टोटल कितना था? 360, जिसमें से 200 हो चुका है, कितना बच गया? 160। 160 बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8 एफिशिएंसी से ए को उस काम को करने में 20 डेज लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन बाय 80 kg ऑफ राइस। उसने 8 किलो राइस लिया, उसको बेचा, उसको जो प्रॉफिट हुआ ना वो 30 kg जितना, तो उसको प्रॉफिट हो गया। हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो हमेशा जो भी प्रॉफिट हुआ हो उसको हम उसके कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। प्रॉफिट कितना हुआ है? 30 kg जितना। सीपी कितना था? 80। ठीक है, मतलब 300 डिवाइड बाय में 8। मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 37.5% उसको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ 36%, मतलब 36 लोग किसी काम को कर रहे हैं, 40 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 32 दिन बाद उसको समझ आया। हमने पहले ही कहा था जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी काम को करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया, कुछ दिन बाद उसको समझ आया कि इतना काम हुआ, तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, M1D1 W1 = M2D2 डिवाइड बाय में W2। स्टार्टिंग में मैन कितने थे? 36। कितने दिन काम किया? जब उसको समझ आया उतने दिन करते होते हैं। 32 काम कितना हो गया? 3/4। इधर M2 का हमें नहीं पता, डेज कितने लगे? 32 दिन बाद उसको समझ आया। काम कितने दिन में होना था? 40 में, तो 32 में से 40 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 8। कितना काम बच गया? 1 में से 3/4 हो चुका है, तो 1/4 काम बच गया। इसको डिवाइड करेंगे 1/4 से। हमें निकालनी M2 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। ठीक है, 48। पहले 36 लोग काम कर रहे थे और अब 48 काम कर रहे हैं, तो वो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 men 4 women and 6 children कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। कितने लोग? 3 men 4 women and 6 children किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। A woman does double the work as a man does। वुमेन क्या करती है? डबल काम करती है।
किससे? मैन से, 2 गुना काम करती है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो है ना। चाइल्ड डज हाफ द वर्क एज अ मैन डज, चाइल्ड मैन का भी हाफ करता है। तो मैं इसको मान लेती हूँ, अगर मैं 0.5 मानूंगी तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं क्या करूँ, वुमेन, मैन और चिल्ड्रन, मैं मान लेती हूँ कि चिल्ड्रन 4 काम कर रही है, मैन का डबल कर दिया और चिल्ड्रन मैन का हाफ कर रहा है। ठीक है, थोड़ा रेशो में मतलब 0.5 में वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ है कि 3 मैन, 4 वुमेन और 6 चिल्ड्रन 7 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 डेज, मतलब वो टोटल काम जो निकलेगा ना उसको कितनी औरतें 7 दिन में कंप्लीट कर देंगी। ठीक है, या तो इसको मैन में कन्वर्ट कर लो, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम माने कि सिर्फ हमें एफिशिएंसी दे रखी है, 3 औरतें, 3 मैन, मैन की कितनी एफिशिएंसी है? 2 एफिशिएंसी से काम किया। वुमेन की कितनी है? 4 एफिशिएंसी से काम किया। चिल्ड्रन की 1 एफिशिएंसी है। कितना काम किया इसने? 27x, मतलब 27 लोग 28 लोग 7 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो एक बंदा कितने दिन में कर देगा? 7 × 28, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 7 × 28। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कट जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि 7 दिन में इस काम को मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना है। तो 7 से डिवाइड किया, इसका मतलब मुझे कितनी एफिशिएंसी चाहिए? 28 चाहिए मेरे को एफिशिएंसी। ठीक है, 28 एफिशिएंसी मुझे चाहिए। इसने बोला ये वुमेन कितने दिन में करेंगी? वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी है 4 और मुझे 28 एफिशिएंसी चाहिए, तो इसका मतलब वुमेन को 7 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैन, 1 वुमेन एंड 1 बॉय किसी काम को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, 1 मैन अलोन कैन डू इट, मतलब अकेला मैन कितने दिन में कर देगा? 6 डेज में। बॉय कितने दिन में कर देगा? 18 डेज में। एलसीएम ले लो, ये आ गया। मैन और बॉय का है 3 और 1 4, तीनों का है 6 और मैन और बॉय का निकल गया, तो वुमेन का यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 2। वुमेन की एफिशिएंसी 2 आ गई। हमें बताना है कि वुमेन कितने दिन में करेगी, तो हम करेंगे टोटल वर्क, इसको डिवाइड करेंगे वुमेन की एफिशिएंसी से, हमारे पास दिन आ जाएंगे। टोटल वर्क होता है हमारा एलसीएम, वुमेन की एफिशिएंसी है 2, तो 2 एफिशिएंसी से वो 9 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगी। नेक्स्ट देखिए, अमित सुजित टुगेदर कैन कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ द डाटा एंट्री इन 5 डेज। ठीक है, अमित और सुजित अगर दोनों मिलके काम करें तो 5 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। सुजित की स्पीड मतलब एफिशिएंसी है एक किस्म से, सुजित और ये अमित 80% है, तो इसको 80 माना, तो ये इसका 100, अगर वो उसका 80% है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4:5। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि उस असाइनमेंट के अंदर इतने, मतलब उनको असाइनमेंट के अंदर इतने वर्ड टाइप करने हैं, 5 7 6, ठीक है, इतने वर्ड टाइप करने हैं। ये बताना है कि अमित की क्या स्पीड रहेगी अगर वो हर रोज़ 8 घंटे काम करते हैं, तो अमित की 1 घंटे में कितनी स्पीड रहेगी। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये 9 एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम करेंगे? 5 दिन तक। टोटल वर्क निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगी कि दोनों की एफिशिएंसी है 5 और 4 9, 9 एफिशिएंसी से वो 5 दिन तक काम करेंगे। लेकिन ये आ गया सिर्फ दिनों में, इन्होंने घंटों में भी बता रखा है, तो मैं इस चीज़ को 8 से भी मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मैं इनका 1 घंटे का काम निकाल सकूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं टोटल को इससे डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, इसे मैं डिवाइड करूँगी इन सबको, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी, इन सबको काटने के बाद 1600, मतलब एक रेशो की वैल्यू 1 घंटे की मेरे पास 1600 आ गई। अब मुझसे अमित का पूछा है ना, तो अमित की 5 स्पीड से काम कर रहा है, एक रेशो की वैल्यू 1600 है, तो 5 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 8000। तो हमारे पास 8000 वर्ड ये टाइप करता है 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज। इसमें दे रखा है कि 4 मैन किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 1 मैन कितने दिन में आ गया? ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। 1 मैन करता है किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट। अब है 4 वुमेन 4 दिन में, 4 वुमेन 4 दिन में काम करेंगी, 1 वुमेन 16, तो यहाँ पर लिख लो 16। वहीं पे 5 चिल्ड्रन 4 डेज में, 1 चिल्ड्रन 20 डेज में, तो 1 चिल्ड्रन 20। हमें लेना है इनका एलसीएम, ये तो हो चुका है। ठीक है, एलसीएम हमने इसका लिया तो हमारे पास आ गया
ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी एलसीएम की, ठीक है। अब हमें बताना है कि 2 मैन 4 वुमेन और 10 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे। 2 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 50, तो 2 मैन की कितनी हो जाएगी, एक वुमेन की कितनी है 25, एक चिल्ड्रन की कितनी है 20, तो ये टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी 400। मतलब वो ये टोटल करने में उनको 400 एफिशिएंसी लगेंगी। मुझे निकालना है टाइम, मैं निकालूंगी वर्क डिवाइड बाय में एफिशिएंसी। वर्क कितना है जो हमारा एलसीएम है, एफिशिएंसी टोटल कितनी बनी तीनों की ये मिला के 400। इसका मतलब वो उस काम को एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 6 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 6 मैन अगर 12 दिन में काम कंप्लीट करेंगे तो 1 मैन कितने दिन में करेगा, 12 × 6 इज़ 72, तो 1 मैन का आ गया 72। यहाँ पे 8 वुमेन 18 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, 1 वुमेन 18 × 8 इज इक्वल टू 144। इसी तरह से 1 चिल्ड्रन 180 डेज। एलसीएम आया 720, 720 को 72 से डिवाइड किया 10, 5 एंड दैट इज़ 4, ठीक है। अब हमें बताना है 4 मैन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एक मैन की है 10, तो 4 मैन की 10, 12 वुमेन, 1 वुमेन की है 5 और 1 चिल्ड्रन की है 4, तो टोटल आपकी एफिशिएंसी बनेगी यहाँ पे 180। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक, इसका मतलब टोटल 360 काम हो गया। टोटल काम कितना है 720, जिसमें से 360 हो चुका है, बच कितना गया 360। वो काम कौन कंप्लीट करेगा, 1 डे में कंप्लीट होना चाहिए, तो 1 डे में कंप्लीट हुआ तो 360, 1 डे में वो काम कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 360 काम बचा हुआ था, एक दिन में कंप्लीट करना है, तो मुझे 360 एफिशिएंसी चाहिए। और वो किसकी एफिशिएंसी चाहिए, मैन की। मैन की एक दिन की एफिशिएंसी है 1 मैन की 10, तो 360 एफिशिएंसी के लिए इसको 36 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, तो हमारा आंसर है 36। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेवल 2 करेंगे, देन लेवल 3 to 5।